जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. पूरी दुनिया से कहो कॉपी दैट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसरो अपने चंद्रयान 3 मिशन में सक्सेसफुल रहा और चंद्रयान 3 की मून पर सक्सेसफुली लैंडिंग भी हुई। अब उनके बाद सन को एक्सप्लोर और उसकी स्टडी करने के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन भी लॉन्च करेगा और ये इसरो का पहला स्पेस मिशन होगा। अब ये दोनों मिशंस इंडियन स्पेस सेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर आज हम बात करेंगे इसरो के फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान 1 के बारे में कि ये मिशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा और इंडिया के लिए ये मिशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो आइए जानते हैं मिशन गगनयान के बारे में। गगनयान एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब स्काई व्हीकल या स्पेस व्हीकल होता है। ये करीब 8200 किलो का स्पेस क्राफ्ट होगा जो HS-200 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ये 20 मीटर लंबा और 3.2 डायमीटर बूस्टर वाला रॉकेट होगा जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेशनल बूस्टर रॉकेट है। अब ओरिजिनली ये मिशन 2006 में शुरू हुआ था, तब इसका नाम जेनरिक रखा गया था और उस समय इसे ऑर्बिटर व्हीकल भी कहा जाता था। अब ये मिशन 2013 में लॉन्च होने वाला था, लेकिन लैक ऑफ फंडिंग और टेक्निकल डेफिशिएंसीज के कारण ये मिशन डिले होता चला गया और 2013 में भी ये मिशन लॉन्च नहीं हो पाया। अब आज तक स्पेस में ह्यूमन को भेजने का काम सिर्फ 3 देश कर पाए हैं, जिसमें USA, रशिया और चाइना शामिल है। लेकिन अब इंडिया भी इसमें शामिल होना चाहेगा और वो 4th ऐसा देश बनेगा जो इंडियंस को स्पेस में भेजेगा। अब गगनयान मिशन के लिए 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स को सिलेक्ट किया गया था और इन ऑफिसर्स ने रशिया में अपना 1 ईयर का कोर्स कंप्लीट किया था। ये कोर्स गगनयान के ऑर्बिट में होने पर डेवलप होने वाली कंडीशन से फैमिलियर करने के लिए था। इस ट्रेनिंग के लिए इसरो और गल्फ कॉस्मोस जो कि रशियन स्पेस इंडस्ट्री है उसके बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था और फिर ऑफिसर्स ने रशिया में ही अपने ट्रेनिंग को कंप्लीट किया था। अब इसरो द्वारा बेंगलोर में डिज़ाइन मॉड्यूल में ये ट्रेनिंग अभी भी चल रही है, जहां बेंगलोर का ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गगनयान को कैसे कंट्रोल करना है और उसके अंदर काम कैसे करना है उसकी ट्रेनिंग ऑफिसर्स को देगा। तो अब बात करते हैं कि गगनयान मिशन कंडक्ट कैसे किया जाएगा। गगनयान मिशन के अंदर 3 फ्लाइट्स को कंडक्ट किया जाएगा, जहां 2 फ्लाइट्स ओबर्ट फ्लाइट्स होगी। इसका मतलब ये है कि इन 2 फ्लाइट्स को बिना क्रू के भेजा जाएगा और इसके लिए सेफ्टी और परफॉर्मेंस को एक्चुअल कंडीशन में चेक किया जाएगा। अगर ये दोनों फ्लाइट सक्सेसफुल होती है तभी 3rd फ्लाइट में इंडियंस को स्पेस टूर पर 7 दिनों के लिए भेजा जाएगा। अब गगनयान मिशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो इंडियंस को LEO यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में शॉर्ट टर्म पीरियड स्पेंड करने के लिए भेजे और सूटेबल इंडियन ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का फाउंडेशन क्रिएट करें। अब इस मिशन के सक्सेसफुल होने से इंडियन स्पेस प्रोग्राम को बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे कि अफोर्डेबल और सूटेबल स्पेस प्रोग्राम तैयार किया जाएगा जिसमें क्रू को ये फैसिलिटी होगी कि वो स्पेस या सोलर सिस्टम में बिना किसी प्रॉब्लम के जा सकेंगे। ग्लोबल स्पेस स्टेशन से कोलैबोरेशन करना भी इजी हो जाएगा और तो और इंडिया के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट और इंटरेस्ट को भी ग्लोबली प्लेस किया जाएगा। अब इसके साथ साथ क्रिटिकल रिसर्च और डेवलपमेंट भी किया जाएगा और इंटरनेशनल पार्टनरशिप भी काफ़ी ग्रो करेगी। बट ये सभी पूरी तरह से गगनयान मिशन के सक्सेसफुल होने पर डिपेंड करता है और इसीलिए गगनयान मिशन का सक्सेसफुल होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मून पर न्यू रिसोर्सेज का पता लगाने की बात हो या फिर अर्थ के ऑर्बिट में माइक्रोबियल लाइफ को ढूंढने की बात हो, USA और रशिया इसमें डोमिनेट करते आए हैं और चाइना भी धीरे धीरे इस लिस्ट में शामिल हो रहा है। अब अगर गगनयान मिशन सक्सेसफुल होता है तो इंडिया अपने जियोपॉलिटिकल गोल्स को भी अचीव कर पाएगी। अब तक इंडिया चांद और मार्स पर कॉस्ट एफिशिएंट मिशंस करके पहुंच चुका है और ऐसे में गगनयान मिशन का सक्सेसफुल होना इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये मिशन इसरो को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। अब ये 10,000 करोड़ के मिशन में इंडियन आर्म फोर्सेस, DRDO, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड
और भी कई एजेंसीज कोलैबोरेशन करेगी और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी। तो ये थी गगनयान 1 की पूरी कहानी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है।